हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल पे आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी रुड़की की शख्सियत जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो आज हम मुलाकात में मिलवाने जा रहे हैं नरेंद्र कुमार जैन, जो भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपको बता दें, नमो फाउंडेशन में भी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको मिला हुआ है और साथ साथ जैन समाज के भी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनसे कुछ खास मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं कि इस बार जो है विधानसभा 2022 का चुनाव बिल्कुल जो है सर पे है। लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही है। तो क्या जैन समाज को इस बार यदि कहीं जैन साहब को जो है अगर जो इस बार मौका मिलता है तो क्या इस बार जो है उनके क्या किन बिंदुओं पर कार्य करेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि कभी ना कभी जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो उन विधानसभा चुनाव में जैन साहब का और जैन समाज का पूरा भाजपा सरकार को सपोर्ट तो रहता है, मगर कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी लगातार जो है होती नज़र आ रही है। तो इस बार विधानसभा 2022 के चुनाव में किस प्रकार का इनका रुझान रहेगा? बीजेपी सरकार क्या इनको इस बार जो है कहीं से मौका देगी, रुड़की से या किसी और भी सीट से? तो कर लेते हैं इनसे बात। सर, आपसे कर लेते हैं चर्चा। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे सर यही जानना चाहूँगा, 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल जो है इस बार घमासान है हर सीटों पर। तो पार्टी क्या जैन समाज के प्रति इस बार कोई रुझान बना रही कि कहीं पे आपको जो है मौका मिले इस बार? सबसे पहले तो हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल को, पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। और नया वर्ष भी आने वाला है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आपका मत है कि जैन समाज को यदि मौका मिलता है, जैन समाज के कैंडिडेट को मौका मिलता है, जैन समाज के व्यक्ति को मौका मिलता है, तो जैसा कि आपने कहा कि आपको मौका मिलता है तो क्या आप तैयार हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो संगठन के लोग हैं, संगठन के लोग हैं। और पार्टी या संगठन हमें जहाँ जिम्मेदारी देता है, दायित्व देता है, हम उसको दिलो जान से निभाते हैं। और जैसा कि आप सबसे भी जानते हैं कि मैं तो शुरू से ही पार्टी का एक अनुशासित सिपाही रहा हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। लेकिन ये है, जहाँ तक मौका देने वाली बात है, ये संगठन विचार करता है। और यदि संगठन विचार करता है और मौका देता है तो निश्चित तौर पे हम संगठन के एक अनुशासित सिपाही के तौर पे तैयार हैं। और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए ज़रूर आगे रहेंगे, अग्रसर रहेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि संगठन ज़रूर हमारी समाज के प्रति और हमारे पूरे जितने भी समाज के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन सबके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है। पहले भी किया है, आगे भी करेगा और अब भी करता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जैन साहब, अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड में अभी बना था तथा अल्पसंख्यक मोर्चा में विशेष वर्ग को ही महत्व दिया जा रहा है, जबकि जैन समाज की अनदेखी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग में जितने भी हमारे अल्पसंख्यक अधिसूचित समुदाय हैं उनके सबके नुमाइंदे उसमें होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात कहीं ना कहीं निकल के आती है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, विशेष वर्ग विशेष को इसमें तरजीह दी जाती है। और हमारे समाज में भी यह मुद्दा कई बार उठ चुका है और हमने संगठन को भी अवगत कराया है और संगठन ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि कहीं भी जैन समाज की अनदेखी नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति जैन समाज के व्यक्ति की अनदेखी नहीं होगी। और सबको इस अल्पसंख्यक आयोग में और अल्पसंख्यक मोर्चे में बराबर का मौका मिलेगा। और हमारे अभी जैसा कि हम जानते हैं, इस समय हमारे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर आर.के. जैन साहब हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय इम्तियाज़ हुसैन जी भी हैं। उनसे मेरी कई दौर की वार्ता हो चुकी है और उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया है कि जैन समाज के लोगों का भरसक हम उपयोग करेंगे। और हम सभी जानते हैं और पूरा शहर, पूरा नेतृत्व जानता है कि जैन समाज सदैव से भाजपा का समर्थक समाज रहा है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा सब जानते हैं। और इसी तौर पे हम कह सकते हैं कि पूरा संगठन जैन समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है और आगे भी अपनी सहानुभूति रखता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जैन साहब, अल्पसंख्यक आयोग में हरिद्वार जनपद से किसी भी जैन समाज के व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया, क्या ऐसा क्यों देखने को मिला? हर बार विधानसभा चुनाव आते हैं, क्या इस बार जैन समाज कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर का रुझान थोड़ा कम देखने को मिलेगा कि लगातार, क्योंकि लगातार जैन जो समाज है वो बीजेपी को ही पहले से ही
जब से जो है लगातार विधानसभा सीटें चल रही है तो जो है उन्हीं को सपोर्ट करता है, क्योंकि आरएसएस से भी जुड़े हैं, समाज संगठन से भी जुड़े हैं। तो क्या इस बार जो है थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी अलग से? देखिए, सुनने में तो मुझे भी आया है, कुछ सूत्र बताते हैं कि कुछ अंदर खाने हल्की सी नाराज़गी है, लेकिन उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन और यह बात भी आपकी सही है कि जब से इस राज्य का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अब तक जैन समाज के किसी व्यक्ति को आयोग में अब तक कोई स्थान नहीं दिया गया है। और इस बात को मैंने और हमारे समाज ने संगठन के को में संज्ञान लिया है और उनको कहा भी है, और संगठन ने हमें विश्वास दिलाया है कि अब की बार जब भी आयोग में जो भी पद खाली होते हैं जैन समाज के लोगों को, विशेषकर हरिद्वार जनपद से जैन समाज के भाजपा नेताओं को ज़रूर मौका मिलेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा भाजपा संगठन सदैव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास रखता है। माननीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और माननीय JP नड्डा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वह कहते हैं कि हमारी भाजपा किसी वर्ग विशेष की बात ना करके सर्व समाज की बात करती है और सबका साथ और सबके विश्वास को लेकर के आगे बढ़ती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह हमारा संगठन, भाजपा जो संगठन है, वह हमारे जैन समाज को भी पूरा मौका देगा। और जैन समाज के लोगों को पहले मौका मिलता रहा, अब भी मिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक आयोग की बात है कि आयोग में जो पद खाली हुआ है और उसमें जैसे कि अन्य समुदाय के व्यक्ति अभी उसमें जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसी तरह से हमें विश्वास है कि जैन समाज के कम से कम हरिद्वार जनपद से एक व्यक्ति को जरूर उसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जैन साहब, संगठन यदि आपको रुड़की विधानसभा सीट पर मौका इस बार देता है तो क्या आप पूरी तरीके से इस मौके को भुनाने के लिए तैयार है, और किन किन बिंदुओं पर, किन किन विकास कार्यों को लेकर के जो है आप एजेंडे को तैयार करके इस पर कार्य करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बीजेपी भाजपा ने जो कुछ एजेंडे तैयार किए थे, कुछ विधायक जो है इस बार फैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी लहर थी तो उसमें जो है काफ़ी जो है विधायक प्रतिनिधि जो है अच्छा विधायक पद लेके भी गए हैं, विधानसभा में पहुंचे भी है। मगर कहीं ना कहीं इस बार जो है कुछ अंदर खाने समाजों की भी नाराजगी देखने को मिली है, उसी प्रकार जैन समाज की भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। देखिए, अभी तो हम सभी जानते हैं कि हमारे वर्तमान में हमारे सिटिंग विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, वह ठीक काम कर रहे हैं। और टिकट वितरण का जब मौका आएगा तो संगठन हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पे में विचार करता है, हर एक समुदाय पे विचार करता है, और यह पार्लियामेंट बॉडी तय करता है कि किसे टिकट दिया जाना है। और भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इस पर सक्षम है कि वह चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। और जहाँ तक मेरी बात है, संगठन यदि मौका देता है तो निश्चित तौर पे मैं तैयार हूँ और मैं जो है पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य में लगूंगा। बस संगठन को देखना है कि संगठन यदि इस तरह का मौका प्रदान करता है तो निश्चित तौर पे हर एक भाजपा का जो व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, वह तैयार है, सक्षम है और समृद्ध भी है। तो इसीलिए भाजपा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। भाजपा का एक कार्यकर्ता सक्षम है, सबल है। और जहाँ तक टिकट की बात है तो पार्टी हर एक व्यक्तित्व में विचार करती है, हर एक समुदाय में विचार करती है और वह देखती है कि हमारे क्षेत्र में जिसको हम टिकट वितरण कर रही है उसमें किसी तरह का कोई दागदार कैंडिडेट ना आवे, ऐसा प्रत्याशी मिले जो सर्व समाज को सुविकृत हो। तो ऐसे मौके जब आते हैं तो पार्टी गंभीरता से विचार करती है, करेगी भी। और अभी यदि किसी को इस पर विचार आता है कि मतलब जो है कि भाई आपको टिकट क्यों नहीं मिला, तो इस संगठन को यदि लगता है संगठन टिकट देता है तो हम गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पे रचनात्मकता के साथ शहर का विकास करेंगे। और इसमें जो भी कई तरह की समस्या हैं, आज भी सीवरेज की समस्या है, जल निकासी की समस्याएं हैं, जाम की समस्या है और कई तरह जो हम देखते हैं कि किसी बात को लेकर के विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे विवाद हैं। हमारे इस रुड़की नगर में का विकास के लिए बहुत ज़्यादा जो है मौके हैं। बस हमें जो है ना, हम सभी जानते हैं कि हम तो भाजपा के सिपाही हैं, जैसे हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम तो उन लोगों में से हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए हम सब इस शहर के लोग निश्चित तौर पे भाजपा के सिपाही हैं और जब हमें टिकट किसी को भी मिल जाए हम सब जो है जी जान से जुट जाते हैं, तन मन से जुट जाते हैं और अपने कैंडिडेट को जिता करके ले आते हैं। और विधानसभा में हमारा निश्चित तौर पे इस बार भाजपा का कैंडिडेट होगा, हमारी भाजपा की सरकार होगी
और इस प्रदेश में एक बार फिर से आगामी 2022 में डबल इंजन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और जैसा कि हम सब का कहना है, हमारे संगठन का कहना, नेतृत्व का कहना है कि इस बार 60 पार जो हमारा संकल्प है उसे हम जरूर पूर्ण करेंगे, सबके सहयोग से, सबके जो है विश्वास से और सबके प्रयास से। यदि इस विधानसभा 2022 के चुनाव में इस बार भी जैन समाज को अनदेखी करे भाजपा सरकार, तो क्या इस बार जो है रुझान बीजेपी सरकार के विधानसभा सीट रुड़की में रुझान सामने इनके हक में रुझान आएगा कि कहीं अनदेखी रहेगी तो कहीं ना कहीं बीच में कोई खटास वगैरह इस प्रकार का कुछ देखने को मिलेगा जैन समाज, क्योंकि लगातार जैन समाज को अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक अनदेखी या उपेक्षा की बात है जैन समाज के लिए, तो मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी हूँ, तो इस नाते मैं इस बारे में आपसे कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है संगठन के ऊपर, भाजपा के ऊपर, कि वह जैन समाज जो भाजपा का समर्थक समाज है उसको भी, उसके समाज के लोगों को भी बराबर अन्य समाज की भांति, अन्य वर्ग विशेष की भांति जैन समाज के लोगों को भी संगठन में, सरकार में, सत्ता में, आयोग में और मोर्चे आदि में बराबर का हक प्रदान करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और संगठन हमारा इस पर कार्य भी कर रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र कुमार जैन जी, जिन्होंने बताया कि चाहे आयोग में अभी तक हमको स्थान नहीं मिला है, विधानसभा सीट में चाहे हमको जो है कहीं मौका नहीं मिला है, मगर संगठन के साथ में जुड़े हैं और संगठन के साथ में जुड़ के कार्य करेंगे। हालांकि बता दिया है कि यदि इस बार मौका विधानसभा रुड़की सीट से इनको मिलता है तो पूरी तरीके से तैयार हैं और किन किन बिंदुओं पर ये जो है विकास कार्यों को लेकर कार्य करेंगे वो बिंदु भी जो है इन्होंने तत्पर कर दिए हैं। तो ये तो देखना ही होगा कि भाजपा सरकार जो है, संगठन किस प्रकार से इस बार जो है जैन समाज को देख करके कार्य करेगा, इनको कहीं पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लगातार जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ, आपको पल पल की खबरें, अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।